नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीडी करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 के सभी अपडेट्स। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी से। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, जो 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, ये भी 15वें नंबर के हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हैं। फिर बात करें अगर न्यायिक प्रमुख की, तो न्यायिक प्रमुख यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 53वें नंबर के। जस्टिस सूर्यकांत कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 53वें नंबर के। ठीक है। फिर अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो आर वेंकटरमणी। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी, और ये 16वें नंबर के हैं। आर वेंकटरमणी याद रखिए, 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको शॉर्ट में हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी बोलते हैं। तो एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अभी वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। संसदीय प्रमुख की ओर चलते हैं। तो संसदीय प्रमुख में राज्यसभा में अभी सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो उपसभापति हैं श्री हरिवंश। राज्यसभा में उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश। राज्यसभा में महासचिव कौन है? महासचिव तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है अभी? तो प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो नेता सत्ता पक्ष हैं जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है। 18वीं लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा के नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन थोड़ा यहाँ पे होगा। देखिए लोकसभा के महासचिव, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, और राज्यसभा के महासचिव। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो आंसर करेगा प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी साहब कहाँ हैं? प्रमोद चंद्र मोदी साहब कहाँ हैं? तो ये राज्यसभा के महासचिव हैं। प्रमोद चंद्र मोदी कहाँ पे हैं महासचिव? तो राज्यसभा में महासचिव है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि लोकसभा के महासचिव, तब आंसर करेगा उत्पल कुमार सिंह। हमारे उत्पल भैया कहाँ हैं? तो ये लोकसभा में महासचिव हैं। ठीक, ये कहाँ हैं? लोकसभा में महासचिव है। चलिए अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर संधू। ठीक है। अच्छा, उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो उप चुनाव आयुक्त याद रखिएगा अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। यहाँ पर जो है आपको विवेक जोशी और सुखबीर संधू, ये दोनों कौन है? चुनाव आयुक्त हैं। विवेक जोशी और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो नाम याद रखिए अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर आपको इन दोनों का नाम खासकर याद रखना है, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो इंपॉर्टेंट हैं ही, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति, 15वें नंबर के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अभी वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति हैं। कौन से नंबर के हैं संजय मूर्ति कैग? तो 15वें नंबर के कैग हैं ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। महालेखा महानियंत्रक, तो वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक के पद पर कौन है? टीसीए कल्याणी। अभी वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है? टीसीए कल्याणी, 29वें नंबर की। ठीक है, 29वें नंबर की। चलिए अब हम देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, और 28वें नंबर के हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह।
ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। नौसेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेनाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये 26वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। अभी वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, और ये 30वें नंबर के हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको मैं, अगर पूछे कि बताइए वायुसेनाध्यक्ष कौन है? वायुसेनाध्यक्ष, तो आंसर करिएगा अमरप्रीत सिंह। वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक। अच्छा, वर्तमान में अभी CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ओके। DGMO कौन है वर्तमान में? सैन्य अभियान के महानिदेशक, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ठीक है, अभी सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? DGMO कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। सैन्य अभियान के महानिदेशक राजीव घई हैं। चलिए, अब हमें आप देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। ठीक है, TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव है, TV सोमनाथन। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी। प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। अभी विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिस्री हैं, और ये 35वें नंबर के हैं। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? विक्रम मिस्री हैं, और ये 35वें नंबर के हैं। ठीक है, तो बात करें गृह सचिव, तो वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वित्त सचिव कौन है वर्तमान में? तो अजय सेठ। वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ है। वित्त सचिव अजय सेठ। और गृह सचिव कौन है? गृह सचिव गोविंद मोहन। ठीक है, गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। चलिए, बात करें रक्षा सचिव की, तो सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। याद कैसे रखिएगा? र से रक्षा, र से राजेश, र। तो रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वे हैं हमारे अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीस दयाल सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीस दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। फिर है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, तो भारत सरकार में अभी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कौन है? अजय कुमार सूद। ठीक है, अजय कुमार सूद किस पद पर है? तो भारत सरकार में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख को। ठीक है, तो अभी सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, सत्कर्ता आयुक्त, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण वशिष्ठ हैं। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण वशिष्ठ हैं। ठीक है, CBI के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। ठीक है, प्रवीण सूद। तो इस यहाँ पे 3 नाम जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि तीनों नाम आपका प्रवीण से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। ठीक है, CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। ठीक है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं पराग जैन। के भी प्रमुख कौन है? पराग जैन। के प्रमुख कौन है? पराग जैन। IB के कौन है? तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल। राष्ट्रीय जांच NIA के महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल। NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। ठीक है, ED के निदेशक हैं राहुल नवीन। ED के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हैं। कौन है? अनुराग गर्ग हैं। यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक संजय सिंघल। SSB के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल।
एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। बात करें बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक है। अच्छा, सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार, ये याद रखिएगा। बात करें सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ के महानिदेशक ये प्रवीर रंजन है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? श्री बी श्रीनिवासन। ठीक है। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? वी श्रीनिवासन है। ठीक है। फिर है आपका विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, एनएसजी बोलेंगे, एनएसजी के महानिदेशक वी श्रीनिवासन और एसपीजी के निदेशक आलोक वर्मा, एसपीजी आलोक वर्मा, एसपीजी आलोक वर्मा। ठीक है। तिब्बत आईटीबीपी के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। आईटीबीपी का कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। फिर है एनसीसी के महानिदेशक, एनसीसी के महानिदेशक हैं वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स। फिर है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं एस परमेश। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं एस परमेश। फिर एनडीआरएफ, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। फिर आरपीएफ में पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। आरपीएफ में पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। फिर असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। डायरेक्ट बोली सुमन बेरी, तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है निधि छिब्बर। ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन? ये चेंज हुए हैं, अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किनको मिला? निधि छिब्बर को। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किनको मिला? निधि छिब्बर को। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। फिर एसएससी राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। चलिए नेक्स्ट है भारत के लोकपाल कौन है? भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए एसटी पूछेगा तो अंतर सिंह आर्य। एसटी आयोग अंतर सिंह आर्य। ठीक है। एसटी अंतर, ऐसे याद रखिए। फिर है एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें नंबर के। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है?
प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार है। फिर सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, तो सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर। फिर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं राजेश निर्वाण। कौन है? राजेश निर्वाण। ठीक। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यहाँ पर वर्ड गौर करिए, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ये है रवि अग्रवाल। यह कौन है? यह है रवि अग्रवाल। ओके, देखिए रवि का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ना, सूर्य भगवान आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं डेली, सुबह सुबह दोपहर में, पूरा दिन भर एकदम। ठीक है। तो रवि अग्रवाल प्रत्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। थोड़ा सा आप ट्रिक जोड़ के करिएगा याद ना, तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं सूर्य भगवान, तो रवि पर्यायवाची है सूर्य का, तो रवि अग्रवाल, ऐसे याद रखिए। फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष विवेक, विवेक चतुर्वेदी कोई व्यक्ति है तो उसका विवेक तो आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उससे बातचीत करिएगा तब ना आपको विवेक, तो ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन है मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? हरपाल सिंह। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक हरपाल सिंह, BRO के महानिदेशक हैं हरपाल सिंह। नेक्स्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन किसके अध्यक्ष हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के। ओके। फिर है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसमें अध्यक्ष हैं अभी अनिल कुमार लोहाटी। तो यहाँ पर इन दोनों नाम को थोड़ा सा बेहतर तरीके से करिए। एक अनिल कुमार जैन, जैन साहब क्या करते हैं? जैन साहब ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ठीक है। और लोहाटी साहब क्या हैं? तो लोहाटी साहब ट्राई करते हैं, लोहाटी साहब ट्राई करते हैं पूरा एकदम, ठीक है। तो लोहाटी साहब ट्राई करने में पूरा व्यस्त हैं और जैन साहब क्या कर रहे हैं? पेट्रोल वगैरह जुटाने में लगे हुए हैं। जैन साहब पेट्रोल वगैरह जुटाने में लगे हुए हैं। तो पेट्रोल व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। जैन साहब क्या कर रहे हैं? पेट्रोल जुटा रहे हैं। और लोहाटी साहब ट्राई कर रहे हैं। लोहाटी साहब क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश कुमार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं भुवनेश कुमार। अगला है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। ओके, चलिए अगला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल, ठीक है। प्राक्कलन में है जायसवाल और लोक लेखा समिति में है वेणुगोपाल, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण भगवान को भी बोलते हैं गोपाल। तो ये क्या करते हैं? लोक निर्माण का काम करते हैं गोपाल, ठीक है। और प्राक्कलन जायसवाल। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा के याद करिए। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे महारत्न कंपनियों को। तो अभी टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। NTPC के निदेशक हैं गुरदीप सिंह। फिर है ONGC, ठीक है।
ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। ONGC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। ONGC के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। फिर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सेल में अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंदु प्रकाश। सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के अध्यक्ष कौन है? तो गेल के निदेशक हैं दीपक गुप्ता। गेल के निदेशक कौन है? दीपक गुप्ता। गेल के निदेशक दीपक गुप्ता। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी। कोल इंडिया के निदेशक बी साई राम। कोल इंडिया के निदेशक हैं बी साई राम। फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम के निदेशक कौन है? संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम के कौन है? संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम के कौन है? संजय खन्ना। फिर है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान, जिससे आपके गांव में HP का पेट्रोल पंप होगा ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के निदेशक कौन है? विकास कौशल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के विकास कौशल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं RK त्यागी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? RK त्यागी हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? RK त्यागी। फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बोलेगा तो RK त्यागी, ग्रिड को त्याग दिया गया, ग्रिड को त्याग दिया गया। और फाइनेंस परमिंदर चोपड़ा। चोपड़ा जी फाइनेंस करते हैं। चोपड़ा जी क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन परमिंदर चोपड़ा। और ग्रिड को त्याग दिया त्यागी जी ने। ग्रिड को त्याग दिया किसने? त्यागी जी ने, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए थोड़ा। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। जितेंद्र श्रीवास्तव, ठीक है। ऑयल इंडिया के निदेशक कौन है? रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक रंजीत रथ। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक DK सुनील। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? DK सुनील। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? DK सुनील है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ठीक है। तो बात करें भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो भारत संचार BSNL के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के MD कौन है? मुग्धा सिंह। भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके MD कौन है? मुग्धा सिंह। पर्यटन पे जाइएगा तो मुग्ध हो जाइएगा, मन मुग्ध हो जाएगा। पर्यटन पे जब आप जाइएगा तो मन मुग्ध हो जाएगा। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के MD हैं मुग्धा सिंह। कौन है? मुग्धा सिंह। फिर है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। तो रॉबर्ट जे रवि को अभी हमने 2 जगह देखा, एक BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और एक MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो देखिए टेलीफोन भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी टेलीफोन से संबंधित है और MTNL ये भी टेलीफोन। तो टेलीफोन वाला बात जहाँ पे आएगा वहाँ पे आंसर करेंगे रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि, ठीक है। तो याद रखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के रॉबर्ट जे रवि। फिर है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के KP महादेव स्वामी। KP महादेव स्वामी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कौन है? KP महादेव स्वामी है। फिर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक है वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। फिर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको के निदेशक हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? विजेंद्र प्रताप सिंह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? मनोज जैन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं कौन? मनोज जैन है। फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक हैं अमिताभ मुखर्जी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक हैं अमिताभ मुखर्जी।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड AK सक्सेना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की कौन है? तो AK सक्सेना। कौन है? AK सक्सेना। अगला यहाँ पर देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक विनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विनेश कुमार त्यागी। सीपी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? विनेश कुमार त्यागी। फिर नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के निदेशक NLC प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं कौन? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। तो बात करें UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें अध्यक्ष हैं अभी विनीत जोशी, ठीक है। UGC के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। फिर इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल। इग्नू में पहली महिला कुलपति कौन हुई? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है? योगेश सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। JNU की बात करें तो JNU के कुलपति हैं तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। JNU के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। BHU के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। BHU के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर UGC पूछे, UGC में अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। फिर इग्नू में पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। JNU के कुलपति कौन बनी है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अब BHU के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी, ठीक है। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनघड़िया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनघड़िया। देखिए यहाँ पर आपको जो है कुलाधिपति जहाँ वर्ड आएगा, जहाँ पर आपको कुलाधिपति पद आएगा, वहाँ पर खासकर देखिएगा कि राजनीति से रिलेटेड व्यक्ति ही उस पोस्ट पर बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय में अरविंद पनघड़िया, और अरविंद पनघड़िया ये राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव, राजनीति से जुड़े नेता हैं ये, ठीक है। तो कुलाधिपति अरविंद पनघड़िया। तो अगर प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे आप कंफ्यूज करिएगा कुलपति थे या कुलाधिपति थे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अगर कुलाधिपति पूछे, कुलाधिपति मतलब कि राजनीति से रिलेटेड व्यक्ति, और राजनीति से रिलेटेड व्यक्ति अरविंद पनघड़िया हैं। और गतिशक्ति विद्यालय में कुलाधिपति, तो कुलाधिपति जैसे सुनिएगा राजनीति रिलेटेड पर्सन अश्विनी वैष्णव। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो कुलपति हैं सचिन चतुर्वेदी। कुलपति जी कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी। तो ऐसे थोड़ा इसको याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन थोड़ा आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें NCERT की, तो NCERT के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT के निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। बात करें CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है संध्या पुरेचा। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर V नागदास। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर V नागदास। ललित कला अकादमी के प्रोफेसर V नागदास। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख को, ठीक है। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल, ठीक है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान में अध्यक्ष कौन है? R माधवन, ठीक है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, अभी जो धुरंधर 2 में जो अजीत डोभाल जी का रोल किए हुए हैं सान्याल साहब, ठीक है, वही हैं हमारे R माधवन। तो याद रखना है आपको। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन है। आकाशवाणी में महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है। तो मौसम परिवर्तन कहाँ होता है? आकाश में मौसम परिवर्तन होता है। तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया महेंद्र मोहन गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। नेक्स्ट है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष RP गुप्ता।
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आर.पी. गुप्ता। कौन है? आर.पी. गुप्ता। इसके बाद याद रखिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता। ठीक है, विवेक गुप्ता। चलिए अगला हमारा है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन और ये 11वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वी नारायणन है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये याद रखिए इसरो के अध्यक्ष ये 11वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती हैं। ठीक है, फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ए.के. बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, देखिए अगर आपको मैं पूछूं परमाणु ऊर्जा आयोग, अगर मैं आपसे पूछता हूं परमाणु ऊर्जा आयोग, आयोग में मोहंती जी हैं। आयोग के अंदर कौन बैठे हैं? मोहंती जी। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, बोर्ड में बौ से बोर्ड, बौ से बाला सुब्रमण्यम, बौ से बोर्ड, बौ से बाला सुब्रमण्यम, बौ से बोर्ड, बौ से बाला सुब्रमण्यम। तो ऐसे याद रखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. बाला सुब्रमण्यम। और आयोग में कौन है? आयोग, तो आयोग जब भी आप लिखिएगा ए से लिखिएगा ना, ए से ए.के. मोहंती, ए से AYOG आयोग और ए से ए.के. मोहंती। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको रिलेट करके भी आप मार सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, थोड़ा थोड़ा अगर ऐसे ट्रिक बना के याद करिएगा तो। चलिए फिर अगला है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विवेक भसीन, विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विवेक भसीन। ठीक है, फिर है DRDO, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। फिर है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। फिर है ब्रह्मोस एयरोस्पेस, ब्रह्मोस एयरोस्पेस में CEO और MD कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO MD कौन है? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जोश में आके ब्रह्मोस मार देंगे, जोश में आके क्या कर देंगे? ब्रह्मोस मार देंगे। ठीक है, तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO MD कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी हैं। ओके, फिर बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो वो कौन है निदेशक? डॉक्टर A. राजराजन। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर A. राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर A. राजराजन है। कौन है? डॉक्टर A. राजराजन। चलिए अगला देखिए, खेलों संगठन, खेल संगठनों के प्रमुख। तो पहला देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ठीक है, ICC के अध्यक्ष हैं जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद काउंसिल। तो ICC के अध्यक्ष अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर करिएगा जय शाह। ICC के CEO पूछूं तो संजोग। ठीक है, ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। फिर ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। ICC में प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। ICC में प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष BCCI के क्रम मिथुन मनहास। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास है। फिर BCCI में लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? अरुण मिश्रा। BCCI के अंदर लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा। BCCI में लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? अरुण मिश्रा। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल। फिर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में मुख्य कोच पूछूं तो अमोल मजूमदार आंसर करिएगा। और अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य कोच तो गौतम गंभीर, और महिला में अमोल मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। भारतीय खेल प्राधिकरण
भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। कौन है? नीलम कपूर, याद रखिए। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जिम्बाब्वे की रहने वाली है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर करिएगा? तो बोलिएगा आप क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष पहली महिला कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। फिर एशियाई ओलंपिक परिषद में पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद में पहले भारतीय अध्यक्ष बने रणधीर सिंह। और भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, और ये पहली महिला हैं। फिर है भारतीय पैरालंपिक समिति में अध्यक्ष। भारतीय पैरालंपिक समिति में अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति में अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को, जो कि ब्रिटेन की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ में अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को हैं, जो ब्रिटेन के हैं। उसके बाद देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सागू। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद हैं। कौन है? मोहम्मद जलूद। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग में अध्यक्ष कौन है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग में अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में अध्यक्ष तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया में अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी संघ में अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ में अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। नेक्स्ट, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ में अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। फिर फीफा में अध्यक्ष कौन है? फीफा में अध्यक्ष हैं अभी जियानी इन्फेंटिनो। ये इटली स्विट्जरलैंड की हैं। ठीक है, तो फीफा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, फिर आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे है। ठीक है, कौन है? कल्याण चौबे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच है खालिद जमील। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील है। फिर भारतीय फुटबॉल महिला टीम में कोच कौन है? अमेलिया वाल्वर्डे। ठीक, भारतीय महिला फुटबॉल टीम में कोच कौन है? अमेलिया वाल्वर्डे। ये कोस्टा रिका की रहने वाली हैं अमेलिया वाल्वर्डे। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच कौन है? अमेलिया वाल्वर्डे। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील। ठीक है, अच्छा अमेलिया वाल्वर्डे कहाँ की है? तो ये कोस्टा रिका की है। फिर है BWF एथलीट्स कमीशन में चेयरपर्सन कौन है? पीवी सिंधु। BWF एथलीट्स कमीशन में चेयरपर्सन कौन है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। उसके बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम तो सॉर्ड मारीन नीदरलैंड की है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच तो सॉर्ड मारीन, जो नीदरलैंड की है। सॉर्ड मारीन किस पद पर है अभी? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच है सॉर्ड मारीन, और ये नीदरलैंड की है। कहाँ की है? नीदरलैंड की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख को देखेंगे। जैसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष हैं अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ है। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए LIC में एक सेकेंड LIC में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ओके, फिर
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार सिंह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में महानिदेशक अशोक कुमार सिंह है। सामान्य बीमा परिषद के सीईओ कौन है? एस प्रकाश। सामान्य बीमा परिषद के सीईओ हैं एस प्रकाश। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के एमडी कौन है? रामकृष्ण चंद्र। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। पहला, अगर आपसे पूछा जाए एलआईसी के अध्यक्ष, तो आंसर करेगा सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और एलआईसी के एमडी कौन है? मैनेजमेंट डायरेक्टर, तो रामकृष्ण चंद्र। एलआईसी के एमडी रामकृष्ण चंद्र और मोहंती साहब अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, इसके अलावा आपको याद रखना है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक है भूपेश सुशील राहुल। और फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी है सुचिता गुप्ता। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं नवीन चंद्र झा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं नवीन चंद्र झा। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। तो फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। अच्छा, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयंका। अध्यक्ष अनंत गोयंका। ठीक है। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। एसोचैम के महासचिव, मौ से महासचिव, मौ से मनीष सिंघल। तो इसको ऐसे रिलेट कर दीजिए। तो एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा। और ये फिक्की को भी लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयंका। अध्यक्ष अनंत गोयंका। ठीक है। और फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। महासचिव हैं शैलेश पाठक। अध्यक्ष हैं अनंत गोयंका। तो ये याद रखिए। फिर भारतीय उद्योग परिसंघ में अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ में राजीव मेमानी। भारतीय उद्योग परिसंघ में अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। इफ्को, इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राम मूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राम मूर्ति। फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी। कौन है? लियो पुरी हैं। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सीईओ आशीष कुमार चौहान है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास इंजेती। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अध्यक्ष है श्रीनिवास इंजेती। और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। चलिए, अब यहाँ बैंकों के प्रमुख अधिकारी को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। फिर आरबीआई में उप गवर्नर कौन है? तो उप गवर्नर में नाम याद रखिए शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन। तो आरबीआई के अंदर उप गवर्नर के पद पर कौन कौन बैठे हुए हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर और एस जानकी रमन, ये सभी आरबीआई में उप गवर्नर के पद पर हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। आरबीआई में मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। चलिए, अब यहाँ पे सार्वजनिक बैंकों के एमडी सीईओ को देखेंगे। तो बात करें भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई में सीएफओ कौन है? सीएफओ है कामेश्वर राव कोदावंती। एसबीआई में सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है। और एसबीआई में प्रबंध निदेशक एमडी कौन है? रवि रंजन, राम मोहन राव असारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह और अश्विनी के तिवारी। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया में एमडी कौन है? तो रजनीश कर्नाटक। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा अलग है, बड़ौदा में देवदत्त चंद्र हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है देवदत्त चंद्र। और बैंक ऑफ इंडिया में कौन है? रजनीश कर्नाटक। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, नीधू सक्सेना।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कौन है, निधु सक्सेना। केनरा बैंक में एमडी सीईओ है ब्रजेश कुमार सिंह। केनरा बैंक में एमडी सीईओ है ब्रजेश कुमार सिंह। और फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं कल्याण कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है, कल्याण कुमार है। कौन है, कल्याण कुमार। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, विनोद कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, विनोद कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक में एमडी सीईओ कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक में एमडी सीईओ कौन है, अजय कुमार श्रीवास्तव। पीएनबी में कौन है, अशोक चंद्र। पीएनबी में कौन है, अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक में स्वरूप कुमार शाह। पंजाब एंड सिंध बैंक में स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक में कौन है, अश्विनी कुमार। यूको बैंक में एमडी हैं अश्विनी कुमार। और यूको बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीएमडी हैं आशीष पांडे। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जो इलाहाबाद बैंक है ना, इसका विलय किस में हो गया है, तो विलय हो गया है इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में, इंडियन बैंक में। उसके बाद आंध्रा बैंक का जो विलय है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। फिर सिंडिकेट बैंक का जो विलय है केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें, केनरा बैंक में। विजया और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। विजया और देना का बैंक ऑफ बड़ौदा में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे निजी एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। तो बात करें एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक में सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। बंधन बैंक के सीईओ कौन है, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरिजीत बसु। इंडसइंड बैंक में अध्यक्ष कौन है, अरिजीत बसु। बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ हैं नंदिता बख्शी। बैंक ऑफ वेस्ट में सीईओ नंदिता बख्शी, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक में सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन। फिर आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, वी वैद्यनाथन। यस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार। यस बैंक के सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार हैं, ठीक है। यस बैंक कौन है, प्रशांत कुमार है। फिर सिटी यूनियन बैंक के सीईओ हैं एन कमाकोदी। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है, एन कमाकोदी। फिर भारतीय डाक भुगतान बैंक के कौन है, जे वेंकट रामू। डीबीएस बैंक के एमडी सीईओ हैं रजत वर्मा। डीबीएस बैंक में रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अमिताभ चटर्जी। पेटीएम में अध्यक्ष और सीईओ, पेटीएम के सीओओ एवं अध्यक्ष हैं भावेश गुप्ता। पेटीएम बैंक के सीईओ कौन है, अरुण बंसल। और फिर सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी में सीएमडी हैं मनोज मित्तल। फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडबी, इसमें है राकेश कुमार सीईओ। फिर एक्जिम बैंक के एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी, ठीक है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में एमडी कौन है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी है। चलिए हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, साजी केवी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, साजी केवी हैं। फिर भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये एसबीआई के भी अध्यक्ष है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय आवास बैंक में संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है। करूर वैश्य बैंक में बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक में कौन है, के बी सुब्रमण्यम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वी वैद्यनाथ। कर्नाटक बैंक में राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक में मुरली एम नटराजन। और भारतीय महिला बैंक में एस एम स्वाति। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। तो आईएनजी वैश्य बैंक का विलय किस में हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक में। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। तो याद रखिए
जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका विलय किसमें कर दिया गया है? तो डीबीएस, सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है तो उसका जो भारतीय शाखा है इसमें लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रक्षा उपकरण। ठीक है, रक्षा उपकरण, तो यहाँ पर हेलिना क्या है? तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है और इसको बनाया किसने? तो भारत में ये विकसित हुआ है। हेलिना क्या है? तो ये एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है और इसको भारत में विकसित किया गया। फिर चिनूक आपसे पूछा जाए, चिनूक क्या है? तो एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको तैयार किया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको तैयार किया है। बराक 8 ये सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर मार करता है। जो बराक 8 है ये सरफेस टू एयर मार करने वाला है और इसको डीआरडीओ व इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसको डीआरडीओ व इजराइल ने मिलकर बनाया है। फिर आईएनएस बेला की बात करें तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और आईएनएस बेला ये फ्रांस ने विकसित किया है। आईएनएस बेला को किसने विकसित किया है? तो फ्रांस ने, और ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फिर राफेल की बात करें, राफेल ये लड़ाकू विमान है। ठीक है, लड़ाकू विमान है और इसको डेवलप किया है फ्रांस ने, दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, S-400 की बात करें तो ये एक डिफेंस सिस्टम है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और विकसित किया है रूस ने, पिनाक की बात करें, पिनाक एक रॉकेट है। पिनाक क्या है? रॉकेट है और ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है और भारत में विकसित हुआ है, ये स्वदेशी है। आईएनएस कलवरी की बात करें, ये अपना स्वदेश निर्मित है। आईएनएस कलवरी ये अपना स्वदेश निर्मित है। देखिए आईएनएस बेला अगर आपसे पूछे तो ये फ्रांस ने डेवलप किया है। वही कलवरी की बात करेंगे तो ये खुद से हमने बनाया है, स्वदेश निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाची की बात करें तो ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाची क्या है? इसको अमेरिका ने विकसित किया है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान है। राफेल जो है ना लड़ाकू विमान है, जबकि अपाची ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन के प्रमुख। ठीक है, बात करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उप महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजीरिया की है। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्न बनेगा कंट्री से रिलेट कर देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में जो व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटी हैं, उनका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में उप महासचिव के पद पर अमीना जे मोहम्मद, ठीक है, पदस्थापित हैं। तो अमीना जे मोहम्मद निम्नलिखित देशों में से कहाँ से संबंध रखती है? तो याद रखिएगा कौन से व्यक्ति का संबंध किस देश से है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया, एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल। ओके, फिर बात करेंगे 80 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र है। 80वें नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो इसके अध्यक्ष हुए एनालेना बेरबॉक। एनालेना बेरबॉक जो जर्मनी की है, एनालेना बेरबॉक जो जर्मनी के हैं। और 79वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में 79वें नंबर के अध्यक्ष कौन हुए? फिलेमोन यांग। 79वें नंबर के हैं। और ये फिलेमोन यांग कैमरून के हैं। फिलेमोन यांग कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। और ये 80वें नंबर के हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में। 80वें नंबर के अध्यक्ष ये एनालेना बेरबॉक, ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जानते हैं और इसके 14वें अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ये भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, NAM। ठीक, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीयेव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा किस देश की है? बुल्गारिया। ठीक है, तो IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा किस देश की हैं? किस देश के हैं? बुल्गारिया। कहाँ के हैं? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया। बात करेंगे WTO। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो इबेला। ठीक है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला, नागोजी ओकोंजो इवेला। फिर बात करेंगे अंकटाड, अंकटाड में महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पेन, रेबेका ग्रीनस्पेन। और रेबेका ग्रीनस्पेन ये कोस्टा रिका की है, कोस्टा रिका के हैं, ठीक है। अंकटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पेन, ये कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी जो मिस्र के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो ये खालिद अल एनानी है। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल एनानी जो मिस्र के हैं। बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डेंग्यू चीन के हैं, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल जो अमेरिका के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख है कैथरीन रसेल, अमेरिका के। यूनिसेफ के प्रमुख का नाम है कैथरीन रसेल। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस घेब्रेयेसस। फिर बात करते हैं UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, और ये ब्राज़ील जर्मनी के हैं। तो UNDP के प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनर। फिर सार्क की बात करें, हिंदी में इसको दक्षेस बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और सार्क के महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, बांग्लादेश के हैं। फिर यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की, तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? सरली बोचवे, घाना के हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? सरली बोचवे, घाना की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय परिषद, ठीक है। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, और ये पुर्तगाल के हैं। फिर यूरोपीय संसद की बात करेंगे, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। यूरोपीय संसद में अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला, ये माल्टा के हैं। यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला, ये माल्टा के हैं। फिर बात करेंगे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लियेन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लियेन। फिर बात करेंगे अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ में अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, ये कांगो के हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी, ये कांगो के हैं। फिर बात करते हैं ओपेक में महासचिव कौन है? हैथम अलघिस, जो कुवैत के हैं। ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अलघिस, जो कुवैत के हैं। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे, नीदरलैंड के। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड के हैं। आसियान की बात करें, सबसे पहले बात बताइए आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसमें महासचिव हैं लिम जाक होई, जो ब्रुनोई के हैं। आसियान के महासचिव कौन है? लिम जॉक होई, जो ब्रुनोई के हैं। आसियान में महासचिव कौन है? लिम जॉक होई, जो ब्रुनोई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक हैं अविनाश कुमार। फिर एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, ये जापान के हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो इंटरपोल में महासचिव है वाल्डेसी उर्कीजा, जो ब्राज़ील के हैं। वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील के हैं। और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है अहमद नसीर अल राइसी, जो UAE के हैं। इंटरपोल में अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष साहब UAE के हैं अहमद नसीर अल राइसी। और इंटरपोल में महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा, जो ब्राज़ील के हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं यूजी इवासावा, जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, जापान के हैं। फिर नासा के प्रमुख कौन है? तो जेरेड आइजेकमैन, ओके। नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड आइजेकमैन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं यूजी इवासावा, जापान के। फिर ब्रिक्स बैंक या फिर
न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, जो ब्राज़ील के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। और ये कहाँ के हैं डिल्मा रूसेफ भाई? ये ब्राज़ील के हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त में पद पर कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी इटली के, ठीक है, फिलिपो ग्रांडी इटली के। फिर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी, जो अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ओके, चलिए अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? भारत। 2024 से 26 तक, इस बार यानी कि लास्ट हो जाएगा भारत की अध्यक्षता। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन है अपना भारत, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चित राष्ट्रीय महिला देखेंगे, कौन सी महिला चर्चा में रही ये देखने वाले हैं। तो पहली महिला फाइटर पायलट, भारतीय सेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया, ठीक है। भारतीय नौसेना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात हो रहा है नौसेना का, नेवी का। तो इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में जो पहली महिला फाइटर पायलट है वो है आस्था पुनिया। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी? यशस्वी सोलंकी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी? यशस्वी सोलंकी बनी, ओके, यशस्वी सोलंकी। फिर यहाँ पर देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन हुई? आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक कौन हुई? आरती सरीन। फिर बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति कौन हुई? तो नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति कौन हुई? नईमा खातून हुई। कौन? नईमा खातून। उसके बाद चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक तो साधना सक्सेना नायर। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको गौर करना है। यहाँ पर एक पॉइंट सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक, तब आंसर करिएगा आरती सरीन। आरती सरीन जैसे अगर पूछे तो आरती सरीन, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, तब आरती सरीन आंसर करेगा। और फिर अगर आपसे पूछे चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक, चिकित्सा सेवा सेना वाले चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक, तब आपको साधना सक्सेना नायर का नाम क्लिक करना चाहिए। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पूछेगा तब आरती सरीन, और नॉर्मल खाली चिकित्सा सेवा में पहली महिला महानिदेशक पूछेगा तब साधना सक्सेना। सशस्त्र बल लगेगा तो आरती सरीन, और नहीं लगेगा तो साधना सक्सेना नायर। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो कर लिए, ये भी हो गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन? सुमन कुमारी। फिर पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? अवनी लेखरा। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो याद रखिए अवनी लेखरा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन, सबसे कम उम्र। वहीं अगर सबसे उम्रदराज बोलेगा तब आपको याद रखना है ज्योति रात्रे, ठीक है। फिर भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार पूछेगा तो आंसर क्या करिएगा? प्रीति रजक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास GD बिड़ला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे। GD बिड़ला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? अदिति सेन डे हैं। फिर सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला सुप्रीता सिटी। सियाचिन ग्लेशियर वायुरक्षा कोर, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायुरक्षा कोर में तैनात पहली महिला कौन है? सुप्रीति सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो बिहार में है माधवी मनु कश्यप।
मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। फिर सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा बोस। ठीक है, याद रखिए, सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन में कहाँ पर? ऑपरेशनल पोस्ट पर। ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सियाचिन से मिलता जुलता। एक आपका सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला, तो आंसर करेगा सुप्रीता सिटी। अगर आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला, तो क्या आंसर करना है? सुप्रीता सिटी। और अगर आपसे पूछे कि सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर, तो ऑपरेशनल पोस्ट पर है फातिमा वसीम, और नॉर्मली खाली सियाचिन में तैनात हैं सुप्रीता सिटी। नॉर्मल सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पूछेगा तो सुप्रीता सिटी, और सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो फातिमा वसीम। तो ये दोनों अंतर ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। ठीक है, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, और सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। ऑपरेशनल पोस्ट जैसे नाम आएगा फातिमा वसीम क्लिक करिएगा। ओके, चलिए इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। फिर वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। फिर लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लॉन्स नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लॉन्स नायक मंजू। फिर भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई? भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय टेबल टेनिस संघ में पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय टेबल टेनिस संघ में पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई? मेघना अहलावत। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन हुई? शिवांगी सिंह हुई। ठीक, तो ये हो गई। अब हम देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला। ठीक है, तो सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस। तो जेनिफर साइमंस का नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। जेनिफर साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फिर क्रिस्टी कोवेंट्री ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्रिस्टी कोवेंट्री ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला अध्यक्ष बनी। ओके, फिर नेटुम्बो नंदी नदेतवा का नाम याद रखिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया में जो पहली महिला राष्ट्रपति पद पर आई हैं उनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। तो यहाँ पे 2 राष्ट्रपति हो गए हमारे। एक तो आपको सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, तो सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमंस। फिर आपको नामीबिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, यहाँ भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। तो जेनिफर साइमंस कहाँ पे? सूरीनाम। नेटुम्बो नंदी नदेतवा कहाँ पे? नामीबिया। नौ से नेटुम्बो, नौ से ना, देखिए ना नेटुम्बो, 9 से नंदी, 9 से नदेतवा, 9 से नामीबिया, ऐसे रिलेट करिए। जेनिफर साइमंस, 100 से साइमंस, 100 से सूरीनाम, 100 से साइमंस, 100 से सूरीनाम। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करिए। उसके बाद देखिए नागोजी ओकोंजो इवेला ये कौन है? तो ये पहली महिला महानिदेशक बनी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। नागोजी ओकोंजो इवेला जो है पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO में। उसके बाद आपको याद रखना है क्लाउडिया सिनबाम जो है ये मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्लाउडिया सिनबाम जो है मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिर शर्ली बोचवे का नाम याद रखें। शर्ली बोचवे ये कौन है? तो ये राष्ट्रमंडल में पहली अफ्रीकी महिला सचिव बनी। राष्ट्रमंडल में पहली अफ्रीकी महिला सचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल के अंदर जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है वो है शर्ली बोचवे। ठीक है, फिर पेंटोंग टर्न सिनावात्रा ये सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के अंदर। पेंटोंग टर्न सिनावात्रा ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड में। फिर जुडिस सुमिनुआ तुलुका, ठीक है, जुडिस सुमिनुआ तुलुका ये पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है।
जुडिस सुमिनवा तुलुका, ये कांगो में पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिस सुमिनवा तुलुका। चलिए, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे रॉबर्टा मैत्सोला, यूरोपीय संसद में पहली महिला अध्यक्ष बनी। यूरोपीय संसद में पहली महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनको रॉबर्टा मैत्सोला। फिर सेलेस्टे सैलो, ये कौन है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। सेलेस्टे सैलो कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है मैनुअल रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इमैनुअल रोकाबोटे कौन? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर डीना बोलुआर्ट, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डीना बोलुआर्ट जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। चलिए, अब यहाँ पर विभिन्न देशों के लिए भारत के राजदूत हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, राजधानी लंदन है और वहाँ पे राजदूत है पेरियासामी कुमारन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में राजदूत कौन है? पेरियासामी कुमारन। फिर बात करें चीन में राजधानी चीन की है बीजिंग और वहाँ पे राजदूत है विक्रम के दोरईस्वामी। चीन में राजदूत कौन है? विक्रम के दोरईस्वामी। बात करेंगे पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी वारसा और वहाँ पर राजदूत या उच्चायुक्त नीता भूषण। पोलैंड में कौन है? नीता भूषण। पोलैंड के राजदूत या उच्चायुक्त हैं नीता भूषण। बात करें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाईलैंड के राजदूत या उच्चायुक्त पुनीत अग्रवाल। माल्टा की राजधानी वैलेटा और राजदूत हैं रचिता भंडारी। माल्टा की राजधानी वैलेटा। ठीक है, माल्टा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैपिटल तो ध्यान रखिएगा, माल्टा। ठीक है, बात करें माल्टा, तो माल्टा की राजधानी वैलेटा। माल्टा की राजधानी क्या है? वैलेटा। माल्टा की राजधानी वैलेटा है। ओके, चलिए, बात हो रही है हैती की। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस और वहाँ पे राजदूत हैं किशन डॉन। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, राजदूत किशन डॉन। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी और राजदूत हैं अमित कुमार मिश्रा। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और वहाँ पे राजदूत हैं मुआन पुई साइबी। फिर बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है साराजेवो। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो और राजदूत अंशुमन गौर। फिर अजरबैजान की राजधानी बाकू है और राजदूत है अभय कुमार। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली और वहाँ पर राजदूत हैं डॉक्टर हिफजूर रहमान। ऑस्ट्रेलिया में राजधानी कैनबरा और राजदूत हैं नागेश सिंह। तिमोर लिस्ती की राजधानी दिल्ली और वहाँ के राजदूत हैं एम.एस. पाटियाल। ठीक है, चलिए, बात करते हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु और राजदूत हैं आदर्श स्वेका। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और राजदूत हैं मनीष गुप्ता। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर और राजदूत हैं राजकुमार सिंह। जापान की राजधानी टोक्यो है और राजदूत हैं नगमा मोहम्मद मलिक। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो और राजदूत हैं नगमा मोहम्मद मलिक। होंडुरास की राजधानी टेगस है और राजदूत है राजकुमार सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंह 2 जगह राजदूत हैं, एक तो आपके अल सल्वाडोर में हैं और एक होंडुरास में है, तो ध्यान रखना है। अंडोरा की बात करें तो अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला, राजदूत जयंत खोबरागड़े। नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है और राजदूत हैं ग्लोरिया गंगटे। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जूबा और दक्षिण सूडान के जो राजदूत हैं दीपक मिगलानी। कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल और कोरिया के राजदूत हैं गोरांग लाल दास। ठीक है, कोरिया की राजधानी है सियोल और कोरिया में राजदूत है गोरांग लाल दास। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और राजदूत है परमिता त्रिपाठी। कौन है? परमिता त्रिपाठी। इसके अलावा आपको याद रखना है नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और राजदूत हैं अभिषेक सिंह। केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी है और
राजदूत हैं आदर्श स्वाइक। वियतनाम की राजधानी हनोई है और राजदूत हैं सेरिंग वांगचुक शेरपा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और राजदूत हैं दीपक मित्तल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के राजदूत हैं दिनेश के पटनायक। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेविडो और उरुग्वे के राजदूत हैं अजनीश कुमार। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और राजदूत हैं जयंत खोबरागड़े। अगला देखिए मोनाको की राजधानी मोनाको विले। राजदूत संजीव कुमार सिंघला। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री और राजदूत संदीप सूद हैं। कोरिया की राजधानी सियोल और वहाँ पे राजदूत हैं आलिया। अभी तो ऊपर देखे तो वहाँ पे अलग आदमी था, तो इसको अभी रहने दीजिए। स्वीडन की देखिए स्टॉकहोम है और अनुराग भूषण। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और राजदूत अनुराग भूषण। रोमानिया के राजधानी है बुचारेस्ट। राजदूत मनोज कुमार मोहापात्रा। मलावी की राजधानी लिलोंग्वे। राजदूत हैं अमरराम गुज्जर। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है मोरेस्बी और राजीव कुमार यहाँ के क्या हैं? राजदूत हैं। तुवालू की राजधानी फूनाफुटी और यहाँ पे राजदूत सुनीता मेहता। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और राजदूत हैं अंशुमन गौर। राजदूत कौन है? अंशुमन गौर। चलिए, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे 2024-26 में प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो 2026 में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ये इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है। तो पूछेगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया, तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो इजराइल संसद का ये सर्वोच्च सम्मान है। यह 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा 2025 में देख सकते हैं कौन कौन सा अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑर्डर ऑफ सम्मान ये ओमान का है। ऑर्डर ऑफ ओमान, सम्मान मैंने बोल दिया। ऑर्डर ऑफ ओमान जो है ये ओमान का है। द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया, देश का नाम जुड़ा रहेगा तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं इथियोपिया। फिर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बॉल्विटिचिया मिराबिलिस, नामीबिया का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये वाला याद रखिए। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बॉल्विटिचिया मिराबिलिस, ये नामीबिया का है, ठीक है। तो आगे का नाम थोड़ा सा याद रखिए, मिराबिलिस नाम आएगा तो नामीबिया, मिराबिलिस नामीबिया। तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बॉल्विटिचिया मिराबिलिस कहाँ का है? नामीबिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। फिर आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील का है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ऐसे शॉर्ट में याद रखिए। ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस बोलेगा तो कहाँ का है? ब्राज़ील। ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस कहाँ का है? ब्राज़ील का। ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस कहाँ का सम्मान है? ब्राज़ील का है। ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील का। फिर याद रखिए ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, तो ये तो नॉर्मल है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का है। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस का है। फिर इसको याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। मैकारियोस थर्ड कहाँ का है? साइप्रस। मैकारियोस थर्ड कहाँ का है? साइप्रस का। मैकारियोस थर्ड कहाँ का है? साइप्रस का है, ठीक है। इसके बाद मित्र विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा कहीं आ ना जाए, श्रीलंका में। फिर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, मॉरिशस का है, ठीक है। अगर आपसे मैकारियोस थर्ड पूछे, साइप्रस का है, मैकारियोस थर्ड साइप्रस। मित्र विभूषण पूछे, श्रीलंका। फिर अगर आपसे पूछे ऑफ द इंडियन ओशियन, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, मॉरिशस का है। की ऑफ द इंडियन ओशियन, मॉरिशस का है। फिर 2024 में प्रधानमंत्री को कौन कौन से सम्मान मिले? तो देखिए, एक आपको द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर याद रखना है, जो कुवैत का है। मुबारक अल कबीर कहाँ का है? कुवैत का। और फिर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, ये गुयाना का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026। तो जो 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026, तो सबसे पहले यहाँ से यही प्रश्न बोलेगा कि 2026 में जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, ये कौन से नंबर का था? तो ये क्रम आपको याद रखना है, 77
77 77 नंबर का था, 77वें नंबर का था। कौन से नंबर का? 77वें नंबर का था। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है मुख्य अतिथि इसमें कौन आए थे। तो मुख्य अतिथि आए थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। एक तो यूरोपीय परिषद के और यूरोपीय आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष आए थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग में बैठी हुई हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये दोनों का नाम याद रखना है। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि कौन कौन थे? एक एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ झांकी 2026 महाराष्ट्र की झांकी रही। ठीक है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी 2026 कहाँ की रही? महाराष्ट्र की झांकी रही। और मंत्रालय या विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, मंत्रालय और विभागों के अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्य अतिथि 2025 का जो गणतंत्र दिवस था 76वें नंबर का, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 में मुख्य अतिथि थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या था 2025 वाले गणतंत्र दिवस का? तो उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसका थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास था। फिर मुख्य अतिथि की बात करें तो गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आपको ज़्यादा फोकस करना है 2025 वाले पर और एक 2026 वाले पर। ठीक है, मुख्य अतिथि 2024 से ना के बराबर चांस है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल याद रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। फिर देखेंगे ऑक्सफोर्ड ने 2025 में किसको वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो ऑक्सफोर्ड ने 2025 में रेज बेट को, ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया? रेज बेट। ऑक्सफोर्ड ने 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया? रेज बेट। ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया? रेज बेट को। फिर मरियम वेबस्टर ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया? स्लोप। मरियम वेबस्टर ने स्लोप को, मरियम वेबस्टर ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किससे बनाया? स्लोप को बनाया। फिर कैम्ब्रिज ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल। कैम्ब्रिज ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया? पैरासोशल को। कॉलिंस ने किसे बनाया? वाइब कोडिंग को। और डिक्शनरी.com ने 67 को। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया? रेज बेट। ऑक्सफोर्ड ने रेज बेट को। मरियम वेबस्टर ने स्लोप को वर्ड ऑफ द ईयर किसने बनाया है? तो मरियम वेबस्टर ने। ठीक है, पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज ने बनाया। 2025 में पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर किसने बनाया? कैम्ब्रिज ने बनाया। 2025 में वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर किसने बनाया? कोलिंस ने बनाया। और 2025 में 67 को वर्ड ऑफ द ईयर किसने बनाया? डिक्शनरी.com ने। किसने? डिक्शनरी.com ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं देखिए इसरो का वर्ष 2024-26 के प्रमुख मिशन। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा EOS N1 जो कि असफल रहा, और इसको किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-62 से। PSLV C-62 से जो है EOS N1 को लॉन्च किया गया, लेकिन ये क्या हुआ? असफल हो गया। अब कब इसको लॉन्च किया गया था? 12 जनवरी 2026 को। EOS N1 को PSLV C-62 के द्वारा लॉन्च किया गया 12 जनवरी 2026 के दिन, जो कि असफल हो गया। फिर है CMS-03 को किससे लॉन्च किया गया था? LV-M3M5 से। CMS-03 को लॉन्च किया गया LV-M3M5 से 2 नवंबर 2025 के दिन। देखिए डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा रॉकेट पर ही फोकस करेंगे। फिर बात करेंगे निसार जो कि इसरो और नासा का संयुक्त
प्रोजेक्ट है। तो निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV F-16। निसार को किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से। GSLV F-16 से लॉन्च किया गया। ठीक है, निसार को किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-16 से। एक्सियोम 4 को किससे लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। एक्सियोम 4 को किससे लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से। EOS 91, याद रखिए ये 101वां मिशन था। EOS 9 ये 101वां मिशन था और इसको PSLV C-61 से लॉन्च किया गया, लेकिन इसका रॉकेट ही असफल हो गया था। EOS 9 101 को जो 101वां मिशन था, इसको PSLV C-61 से लॉन्च किया गया, लेकिन इसका रॉकेट ही फेल हो गया। फिर NVS 02, ये 100वां मिशन था। NVS 02 ये 100वां मिशन रहा हमारा और इसको GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। ठीक है, GSLV F-15 से। अच्छा, निसार को किससे? GSLV F-16। स्पेडेक्स मिशन को किससे? PSLV C-60। स्पेडेक्स मिशन को PSLV C-60 से। प्रोबा 3 मिशन को PSLV C-59 से। प्रोबा 3 मिशन को किससे लॉन्च किया गया? तो प्रोबा 3 मिशन को याद रखिएगा PSLV C-59। GSAT-20 को जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 से। EOS 8 को SSLV D3 से लॉन्च किया गया था। EOS 8 को किससे लॉन्च किया गया? SSLV D3 से। और इनसेट 3DS को GSLV F-14 से। इनसेट 3DS को GSLV F-14 से लॉन्च किया गया। चलिए, यहाँ पर हम लोग इसरो का आगामी मिशन देखेंगे। बात करें अंतरिक्ष स्टेशन, तो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का जो टारगेट है 2028 तक, स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट 2028 तक, एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। फिर चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का डेट है 2028। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का डेट 2028 टारगेट है और चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। लुपेक्स लॉन्च करने का मिशन है। लुपेक्स कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2028। लुपेक्स को लॉन्च करने का डेट 2028 में लॉन्च होगा लुपेक्स। और लुपेक्स जो है ये जापान के जाक्सा और इसरो का संयुक्त परियोजना है। जो लुपेक्स है 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा और ये जाक्सा और इसरो की संयुक्त मिशन है। फिर गगनयान 2027 में लॉन्च होगा। गगनयान लॉन्च होगा 2027 में और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। जो गगनयान है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। फिर बात करेंगे शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 2028 में। और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। फिर मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? 2030 में। मंगलयान 2 2030 में और ये मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता की। तो प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें कि 5 मादा और 3 नर, इसको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक है, तो अगले 5 वर्षों में कितने चीतों को भारत लाने की योजना है इसके अंतर्गत? तो 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। अब हम लोग देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो बाघ गणना रिपोर्ट की बात करेंगे तो जारी कौन करता है? जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान। कब जारी किया गया इसको? इस 2022 की रिपोर्ट को 29 जुलाई 2023 के दिन जारी किया गया। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। देखिए 2022 का ये जो रिपोर्ट है ये 5वें क्रम का रिपोर्ट है। और याद रखिए जो बाघ गणना रिपोर्ट है तो हर एक 4 वर्ष पर जारी होती है। हर एक 4 वर्ष पर जारी होती है। बाघों में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। और 2008 यानी कि इससे पिछले वाला जो रिपोर्ट आया था, चौथे क्रम का रिपोर्ट, उस समय 2018 में ये संख्या 2967 थी। लेकिन वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 3682। विश्व का 75% बाघ केवल भारत और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 785 है। विश्व का सबसे ज़्यादा यानी 75% भाग अपने भारत में है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संख्या में अगर देखें तो 785 वो बाघ है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 है। ठीक है, ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम बता रहा है
मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम 3167 और अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। ठीक है, बाघों की अगर वृद्धि दर बात करें, वार्षिक बाघों का औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 6.1%। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि अगर देखा जाए 24.1% दर्ज की गई है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में कितना वृद्धि दर्ज किया गया? 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ वहाँ पर है। तो पूछेगा कि भारत में, ठीक है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा बाघ है, वैसा कौन सा नेशनल पार्क है या कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ है। ठीक है, अगर राज्य में बात करेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ है, तो राज्य का अगर बात करेगा तो आपको मानना है मध्य प्रदेश। और अगर कोई रिजर्व की बात करेगा तो आपको जिम कॉर्बेट रिजर्व आंसर करना है। ठीक है, और देश के लेवल पे तो भारत है ही, राज्य के लेवल पे मध्य प्रदेश और रिजर्व के लेवल पर जिम कॉर्बेट रिजर्व जहाँ पे 260 वो बाघ है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट टू इसके आगे वाला यहाँ से बाद से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वही लमसम 1 से 62 पेज तक जो आपका है 1 to 62 पेज तक जो है ये आपका 6 से 7 पार्ट में कंप्लीट में करवा दूंगा इसको। ओके, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।